हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत वेलकम है आप लोगों का खुशामदीद आपकी अपनी एनयूएस की क्लासेस में। बच्चों देखिएगा, फिजिक्स का हिंदी मीडियम के जो छात्र छात्रा हैं उनके लिए क्लासेस है। सॉरी, क्षमा कीजिएगा, अभी कुछ दिन से क्लासेस नहीं प्रॉपर आ रही थी, थोड़ा स्वास्थ्य का इशू था, ठीक है। लेकिन अब क्या है, मैं आपको यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ। बच्चों देखो, ये जो क्लासेस हैं वो क्लासेस क्या है, हर क्वेश्चन पे हर पार्ट बना है, मतलब एक क्वेश्चन हर पार्ट में अलग अलग डिवाइड है। तो ये पर आपको आवेश संरक्षण का नियम आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा पेन चेंज करूँगा। आवेश यानी ये आवेश संरक्षण का नियम क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ये आप लोगों ने बताना है। तो वही इसके बारे में आप समझ लो। दुनिया में कुछ भी चीज़ क्या है, कभी नष्ट नहीं होती, पहली बात आप ये समझ लें। इसी तरह से जो चार्ज है वो भी कभी ख़त्म नहीं होता, परंतु बदलता है, ठीक है। इस नियम के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, मतलब हम आवेश को बना नहीं सकते, ठीक है। आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, परंतु उसको एक रूप से दूसरे रूप में हम बदल सकते हैं, ठीक है। भूलना नहीं चीज को। आवेश को ना तो हम खत्म कर सकते हैं और ना ही हम उसको नष्ट कर सकते हैं, परंतु हम उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। यही आवेश संरक्षण का नियम है बच्चों, ठीक है। आवेश को ना तो हम बदल सकते हैं, बस बदल सकते हैं हम उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी आवेशों को ना तो हम उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु उसको हम क्या है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। यही आवेश संरक्षण का नियम है, ठीक है। अर्थात ये पेपर में आप जब बैठ रहे हो ना, तो तरीके से लिखा हो तो नंबर आपको अच्छे से मिले। अर्थात ना तो हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम उसको नष्ट कर सकते हैं, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में हम उसको बदल सकते हैं। बेटा समय नहीं होता, रात का टाइम है, वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को क्या है, आपका जीवन सफल हो। देखो यहाँ पर आवेश संरक्षित रहता है। ये देखिए क्या बोला, आवेश सदैव संरक्षित रहता है। आवेशों को ना तो हम उत्पादित कर सकते हैं, ना हम उसको नष्ट कर सकते हैं, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में हम उसको बदल सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ अर्थार्थ में, अर्थात आवेश सदैव संरक्षित रहता है। अब देखो एग्जाम्पल दिया, जब एक इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन युग्म का विनाश होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब आपस में मिलकर के क्या है, विनाश कर लेते हैं, तो गामा फोटोन की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? गामा फोटोन की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार पूरी प्रक्रिया में आवेश संरक्षित रहता है, ठीक है। इस नियम को ही आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। इसी नियम को आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। ना तो हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम उसको नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। यही आवेश संरक्षण का नियम है। दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये लॉ ही हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। समझ में आ गया क्या? यानी आवेशों को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं भैया और ना ही हम उसको नष्ट कर सकते हैं, परंतु हम उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। भूलना नहीं चीज को। आवेशों को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम उसको नष्ट कर सकते हैं, परंतु हम उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। बेटा मैंने एक क्लासेस ले रखी हैं, आप लोग प्लीज़ इन क्लासेस को क्या है दिया करो, और क्या है चैनल को, अच्छा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, अभी 20-30 बच्चे देख करके चले जाएंगे, ज़्यादा बच्चे तो देखते भी नहीं है, 20-30 बच्चे देख करके चले जाएंगे और कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा। तो आप ये मेहनत लगती है। इस समय 2 बज रहे हैं, ठीक है, अगर आप जाने तो कि मेहनत है, पहले लिखो फिर उसके बाद उन्हें समझाओ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को भी अच्छी लगेंगी। अगर एक बार चैनल सब्सक्राइब होता है तो बार बार वो आपको क्या है, ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत। अगला क्वेश्चन मैं अभी तैयार करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों।